तो आज का विषय है एथिक्स यानी कि नैतिकता। हमारे समाज को चलाने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किंतु सवाल ये उठता है क्या ये कानून पर्याप्त है? क्या हर चीज के लिए कानून है? और क्या हर चीज के लिए कानून बनाए जा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों विषय ऐसे हैं जिनके लिए कानून बनाना संभव ही नहीं है। तो फिर उन चीजों पर, उन विषय पर समाज कैसे निर्णय ले कि क्या सही है और क्या गलत है? इस सही और गलत के निर्णय को ही एथिक्स कहते हैं, जो कानून के दायरे से बाहर है। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि क्या एथिक्स किसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं? नहीं, एथिक्स बहुत लंबी एक परंपरा, एक यात्रा तय करके आए हैं, और उस यात्रा के अंदर शामिल है सभ्यता, संस्कृति, पूर्वजों के अनुभव, हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, बाइबल। ये सब कहीं ना कहीं उन आदर्शों की बात करते हैं जिनसे समाज को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। तो जिस धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ धर्म का अर्थ है फर्ज। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं ना, पिता का फर्ज क्या है, पुत्र का फर्ज क्या है, बेटे का धर्म क्या है। तो ये धर्म और फर्ज और कर्तव्य एक ही है। अब ये कर्तव्य तय होते हैं नैतिकता से, और ये नैतिकता हमें विवेक देती है सही और गलत का। बहुत सारी बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में मार्गदर्शक का काम हमारे एथिक्स करते हैं, हमारी नैतिकता करती है। आइए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रामायण से ये उदाहरण है। भरत का राज्याभिषेक होना था। कहते हैं कि प्रत्येक संतान को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। तो भरत ने क्यों नहीं माना? भरत यहाँ अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वो दोनों तो यही चाहते थे कि भरत को राजगद्दी मिले, लेकिन यहाँ आदर्श का एक पहलू और है। भरत ने अपने आप से 3-4 सवाल किए कि क्या राजा बनने के योग्य मैं हूं? तो उस समय परंपरा थी कि परिवार का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था, जो बड़ा होता था। तो बड़ा तो वो नहीं था, तो उस हिसाब से योग्य कौन थे? राजा राम। उसके अलावा क्या प्रजा के हित में मेरा राजा बनना है या राम का? तो राम का है स्वाभाविक रूप से। मेरे से ज्यादा योग्य और अनुभवी और शिक्षित कौन है? राम, तो भी राम के। तो यहां देखने वाली बात यह है किस चीज के आधार पर भरत यहां निर्णय कर रहे हैं। माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके भी भरत गलत नहीं है। तो यही नैतिकता कहती है। नैतिकता कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला जिसमें होता हो वही कार्य करना चाहिए। अब यहां पर तो भरत ने यहां पर क्या किया? भरत ने अपने आदर्शों को, छोटे आदर्शों को, जिसमें उसके हित था, उन हित को त्याग कर प्रजा के हित को बड़ा रखा, और जिसमें प्रजा का हित था उस हित को माना। तो इसका मतलब ये है कि नैतिकता यह भी कहती है कि जिस चीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो वही करना चाहिए। और इसीलिए व्यक्ति अपने से ज्यादा अहमियत अपने परिवार को देता है, और परिवार से ज्यादा समाज को देता है, और समाज से ज्यादा राष्ट्र को देता है, और कई बार राष्ट्र का भी त्याग कर देता है वैश्विक हितों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो नैतिकता है ये हमें आगे की ओर ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से इसको हम समाज से जोड़कर देखते हैं, और इसीलिए एथिक्स को सामूहिक रूप से पढ़ा जाता है। जैसे मेडिकल एथिक्स, एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, ऑफिसर्स के लिए एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, अधिकारी को कैसा होना चाहिए, बिजनेस एथिक्स, एक बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए। तो ये एथिक्स तय करते हैं कि किन चीजों का पालन करके आप अपने उस प्रोफेशन का बहुत अच्छे से और लोगों की भलाई में उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो अपने मुनाफे को सीमित रखता है और सही चीज लोगों तक पहुंचाता है। तो एथिक्स यही कहता है कि सीमित मुनाफा रखना और शुद्ध वस्तु लोगों तक पहुंचाना। तो इसके हजारों उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। तो आगे आगे जैसे हम एथिक्स को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम बिल्कुल विस्तार के साथ समझेंगे। तो मोटे तौर पर समझने की बात यह है कि एथिक्स वो नियम है जो हमें दिखाई नहीं देते
लेकिन उनका बोध हमें रहता है और इस सही गलत का बोध बचपन से हमें कराया जाता है और धीरे धीरे ये चाहे हमें दिखे नहीं, लेकिन समाज चल इन्हीं पे रहा है। चाहे हमें इनका बोध नहीं हो रहा हो, लेकिन हमारे अनुभव के अंदर, हमारी रोजमर्रा के दैनिक जीवन के अंदर ये समाये हुए हैं और इन्हीं से समाज चलता है। तो इनको समझकर हम बहुत सारे द्वंद्वों से बाहर निकल जाते हैं। कई बार जीवन के अंदर ऐसे द्वंद्व सामने आ जाते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, और उस संघर्ष में, उस संशय के अंदर यदि हमें कोई रास्ता दिखता है तो वो इन आदर्शों के जरिए, इन नैतिकता के जरिए, इन एथिक्स के जरिए दिखता है। तो एथिक्स हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे चलकर जब हम अधिकारी बनेंगे तो रोज हमें ऐसी अवस्थाओं से दो चार होना पड़ेगा। कभी हमारे जाति के, हमारे धर्म के, हमारे परिवार के, हमारे मिलने वाले, हमारे यार दोस्त होंगे, और दूसरी ओर समाज होगा। तो उसमें निर्णय लेने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी यदि हम एथिक्स को समझेंगे तो एथिक्स हमें आत्मबल देता है, एथिक्स समाज को बल देता है। तो एथिक्स व्यक्तिगत बल तो देता ही देता है, इसके साथ साथ समाज को भी बल देता है और समाज के अंदर उन मूल्यों की स्थापना करता है जिससे समाज अच्छी तरह से चले। जैसे एक दूसरे का ख्याल रखना, संवेदना होना, करुणा होना, भाईचारा रखना, दूसरों की मदद करना, ये सारे भाव जो है ये एथिक्स से आते हैं। कहते हैं ना, अच्छा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, सही पड़ोसी वो जो पड़ोसी के काम आए। ये चीज, ये कानून किसी ने बनाए थोड़ी है, लेकिन ये एथिक्स ही हमें समझाता है। बस के अंदर जब आप चल रहे हैं तो बस के अंदर कुछ सीटें रिजर्व होती हैं विकलांगों के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, लेकिन कुछ सामान्य होती हैं। सामान्य सीट में भी बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी बुजुर्ग के लिए, किसी गर्भवती स्त्री के लिए, किसी महिला के लिए सीट छोड़ता है तो वह किसके बल पर छोड़ रहा है? वह अपनी नैतिकता के बल पर छोड़ रहा है, वह अपने आदर्शों के बल पर छोड़ रहा है। और यही आदर्श जो है समाज को व्यवस्थित और सुंदर ढंग से चलाने के लिए एक सहायता करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं समाज को। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर एथिक्स को और डिटेल से समझेंगे। आज सिर्फ हमने समझा है कि एथिक्स है क्या और एथिक्स की जरूरत समाज को क्यों है।